अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं मिसबा अदनान और आप देख रहे हैं मिस टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने थंबनेल पर क्यों लिखा कि अनपढ़ लोग कमा रहे हैं आसान इतना कि बच्चे भी कर लें, तो बिल्कुल अनपढ़ लोग इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने कोई डिग्रियां भी नहीं कर रखी ना, वो लोग पेड कोर्सेज खरीद रहे हैं और पेड कोर्सेज के बाद चीज़ों को समझ के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं, आप पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, नहीं आप लोगों के पास गुंजाइश, तो मैं आप लोगों को अपने ही चैनल पे यहीं पे फ्री में हर चीज़ बहुत आसान करके समझा दूंगी। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फोन को यूज कर सकते हैं ना, आपको मोबाइल चलाना आता है, तो समझ लीजिए कि आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट मेरे साथ किया, समझा एक एक पॉइंट को करके, तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डू कमेंट यार, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों के इश्यूज को सॉल्व कर सकूं। और जिन लोगों के अभी तक अगर रिप्लाई नहीं मिले हैं, डोंट वरी, अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। तब तक जब तक कि आप लोगों को कंप्लीट सिखा नहीं लेती, तो आप लोगों को जवाब जरूर मिलेंगे। सभी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं क्योंकि आजकल ना तो जॉब्स हैं, ना ही कोई किसी के पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके पैसे कमाए जा सकें। और फिर कई दफ़ा जब आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है, तो वहाँ पर भी आप लोग आके डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारे पास पैसे है ही नहीं अपने लिए, तो हम इन्वेस्ट कहाँ से करें कमाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने जो कोर्स शुरू किया, उसमें बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। और जिन लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो साथ साथ सीख रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डेली मैं क्लास को अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और पहले बीच में कुछ डिले भी आया, लेकिन ये जो आप लोग रोज का मैसेज करते हैं ना, डेली कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अप्रोच करते हैं कि हमें कोई आसान सा काम बता दीजिए जिससे हम लोग पहले दिन से कमाना शुरू कर दें। तो मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टेंट कमाई होती है ना, कोई एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट, तो वहां पे आप लोग अगर एक दो दिन या फिर चंद अरसा कमा भी लो, एक दो माह, तो वो बाद में जो आप लोगों के साथ स्कैम होता है, आप लोग डिसअपॉइंट होते हो, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इससे बेहतर नहीं है कोई कोई ऑर्गेनिक काम शुरू किया जाए जिससे आप लोगों की लाइफ टाइम जो है अर्निंग लगी रहे। तो क्यों नहीं ऐसा काम कर लेते आप लोग। तो ये जहाँ पे इतने सालों आप लोगों ने ज़ाया कर दिए हैं, तो वही अगर आप लोग यूटिलाइज कर लेते किसी काम में, तो आज आप लोग भी लाखों में कमा रहे होते। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई, अब से ही शुरू कर लीजिए। आप लोग कहते हैं हमें सिखाइए, हम सीखना चाहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आप लोगों को बताया कि प्लीज़ इसको इंस्टॉल कीजिए और ताकि हम इसकी आगे कस्टमाइजेशन की तरफ चलें, तो उस पे तो आप लोगों ने कोई गवारा ही नहीं किया कि उसको देखा जाए। नो इश्यूज़, जिन लोगों ने देख लिया ना, ये लोग बेस्ट इनका टाइम रहेगा आने वाला। क्योंकि ये लोग इससे जब अर्निंग करेंगे ना, तो वो बाकी जो डेली की वीडियोस देखते रहते हैं कि यहाँ से कमा लो, वहां से कमा लो, लेकिन कमा नहीं सके कुछ भी। तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने देखा है उनको फायदा जरूर होगा। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाए, आप लोग सीख लो काम को, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि उन लोगों को पता चले जो लोग प्रॉपर ऑर्गेनिक काम को तवज्जो नहीं दे रहे। बहरहाल आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली है, मैंने प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में थीम दी हुई है, जो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर लोगों को प्रीमियम टेम्पलेट्स को परचेज करना पड़ता है जाके, लेकिन मैंने आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दी है। आप लोगों को अब आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली है जिन लोगों ने, अब उसकी जो सेटिंग्स हैं वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाती हूँ। वैसे तो मोबाइल से भी हो सकती हैं, आप लोग सिर्फ डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को लैपटॉप से समझा रही हूँ ताकि स्क्रीन बड़ी होगी और आराम से आप लोग चीज़ों को समझ सकोगे। पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर जब आप अपनी थीम की कस्टमाइजेशन करोगे, तो एक एक पॉइंट को साथ साथ देखते हुए कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल कर लिया है, अब हमने करनी है उसकी कस्टमाइजेशन। तो इस तरीके से लेआउट आपके सामने आ जाएगा आफ्टर इंस्टॉलेशन।
तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये थीम इंस्टॉल और इसकी कस्टमाइजेशन के बाद किस तरीके से लुक आएगी। तो इस तरीके से कंप्लीट सेटिंग्स हो जाएंगी आज की वीडियो के बाद आपकी ब्लॉगर अकाउंट की। आपका जो ब्लॉग है वो कंप्लीट एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह लगेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अप्रूवल भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग टॉप नेविगेशन बार से स्टार्ट करेंगे। जैसे ऊपर ये होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट्स वगैरह। थीम कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले टॉप नेविगेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके लिस्ट आ जाएगी। इसमें देखें ना, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये सब चीज़ें टॉप नेविगेशन में ऐड हुई हुई हैं। ये देखो किसी भी वेबसाइट के टॉप पर होती हैं। तो आप लोगों ने कैसे करनी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में कि पेजेस आपने क्रिएट करने हैं अपने ब्लॉगर अकाउंट पे। ये जो अबाउट अस, डिस्क्लाइमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, इन सब को आपने जो क्रिएट किया हुआ है, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने थीम कस्टमाइजेशन करनी है तो बारो बारी इन सब पे क्लिक करके ये आई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू इनका ओपन हो जाएगा। तो वहाँ प्रीव्यू से हम लोगों ने इसका एक एक करके लिंक जो है यूआरएल कॉपी करके तो हम लोगों ने टॉप नेविगेशन में इंसर्ट करना है, ताकि हमारे इस तरह की वेबसाइट के लुक जब आए तो ऊपर ये होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये सारी चीज़ें टॉप नेविगेशन में आ जाएं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप लोग गूगल क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे हर एक टैब इसी तरीके से आप लोगों को अवेलेबल होगा, जिससे आप लोग सारी सेटिंग्स आराम से कर सकते हैं। तो आपने इसका प्रीव्यू ओपन कर लिया तो अगेन टॉप नेविगेशन में आए तो अब अगर ये यहाँ पे इसी तरीके से ऐड करना चाहते हैं तो ये साइड पे बटन अवेलेबल है कि जिसको रिमूव करें या जिसको ऐड करें। अब सबसे पहले हम लोग डिस्क्लाइमर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब लोगों ने डिस्क्लाइमर लिखा, नीचे ये देखें कि हमने यहाँ पे जो डिस्क्लेमर का पेज ओपन किया था ब्लॉगर से, उसका लिंक कॉपी करके डिस्क्लेमर के अंदर इंसर्ट करके सेव कर देंगे तो हमारा टॉप नेविगेशन में डिस्क्लेमर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जिस को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, जिस पेज को, कि वो पेज यहाँ पर उसका नाम लिख के और उसका लिंक जो प्रीव्यू ओपन किया था ब्लॉगर से, उसका लिंक यहाँ पे हम साथ ही पेस्ट कर देंगे। जैसे भी प्राइवेसी पॉलिसी का हम लोगों ने पेज क्रिएट किया था, उसका लिंक डाला और सेव किया तो वो भी ऐड हो गया। अब हम लोग इसको करके देखेंगे रिफ्रेश, तो ये देखिए होम, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं टॉप नेविगेशन बार में। और उसके अंदर जो हम लोगों ने कंटेंट लिखा हुआ है, जो क्रिएट किया हुआ है पेज, वो हमारे सामने शो होना शुरू हो गया, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। टॉप नेविगेशन में इस तरीके से आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद साथ हम राइट साइड पे सोशल टॉप है तो इसमें इसकी लिंक लिस्ट ओपन करेंगे इस पेंसिल आइकन से। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जो हम लोग सोशल कॉन्टैक्ट से हमारे, जैसे हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी कोई आप ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड पर हमारा होम, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी है और दूसरी तरफ ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम इन चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए कि सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर इसके अलावा भी कोई आपका है तो उसका भी यहाँ पे नाम लिख के और लिंक इंसर्ट कर देंगे। तो इसका लिंक कहाँ से आएगा कि जो आपका फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक का अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फेसबुक लिखने के बाद। इसी तरीके से बाकी सारे भी सोशल प्लगइन्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि ये देखिए कि हेडर लोगो और मोबाइल लोगो। तो हेडर लोगो में यह है कि जहाँ पे आप लोग नाम भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग्स, उसके बाद आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट पिकर्स। तो यहाँ पे अगर कोई राइटिंग करना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, तो आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई इमेज शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। वो अब हेडर लोगो में जाएंगे तो ये देखिए कि अंदर यहाँ पे इंसर्ट करने का ऑप्शन है। तो आप पिक्चर के ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे जो भी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों की वहाँ पे राइटिंग्स की जगह पिक्चर आएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कि ये जो पहले राइटिंग थी, प्रोडक्ट पिकर लिखा होता, तो अब यहाँ पे एक इमेज आ गई। अपनी मर्जी की आप अपने लोगो लगा सकते हैं या पिक्चर लगा सकते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो ये मेन मेन्यू को हमें आराम से समझाती हूँ। उससे पहले के नीचे देखिए कि हॉट स्पॉट्स,
तो इसमें जो है कि जो आपकी ये देखिए यहाँ वेबसाइट पे कि जो रीसेंट पोस्ट होती है ना आपकी, वो सबसे ऊपर नज़र आए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने अक्सर ये गलती करते हो कि जो रीसेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग कैपिटल आर लिख देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का एरर आता है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। कैपिटल आर है, यहाँ पे सेव किया तो ये देखेंगे अभी कि वहाँ पे एरर आ जाएगा, रीसेंट पोस्ट शो नहीं होंगे। रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग, ये वाला जो सेक्शन है वो कहीं चला जाएगा। ये देखें यहाँ पे एरर आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों का एरर क्यों शो होगा? जब आप लोगों ने हॉट स्पॉट्स के अंदर ये जो है रीसेंट है, इसका आर आप लोगों ने स्मॉल लिखना है, रीसेंट / हॉट डैश स्पॉट्स, ये आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को सेव करोगे तो आप वहाँ पे अगेन वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए कि रीसेंट जो पोस्ट हैं वो शो होना शुरू हो गई हैं। अब हम लोगों ने जाना है कि मेन मेन्यू, इसके जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो हों। जो आपकी वेबसाइट्स की मेन चीज़ें होंगी ना, जिसके बारे में आप लोग लिखते हैं, जो आपकी कैटेगरीज हैं, जो लेबल्स हैं, तो लेबल्स और कैटेगरीज कैसे क्रिएट होती हैं, ऊपर और टॉप लाइन में कैसे आती हैं, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये देखें ना साइड पे जो कैटेगरीज हैं मेन, और यहाँ पे जाए ना पोस्ट के अंदर, तो जब आप कोई भी पोस्ट करते हैं, अपना ब्लॉग पब्लिश करते हैं, तो यहाँ साइड पे लेबल का ऑप्शन होता है, और जहाँ पे ये जो अभी मैंने क्या लिखा हुआ है कर्टन्स, यहाँ पे कर्टन्स के बारे में ब्लॉग है तो यहाँ पे लिखा है कर्टन्स। आपका जो भी ब्लॉग होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अब जो भी नेक्स्ट कर्टन के बारे में ब्लॉग होगा वहाँ पे मैं भी ये कर्टन्स लिख दूंगी इस लेबल के नीचे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगला वो तमाम जो ब्लॉग्स हैं कर्टन्स की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं जब अपना ब्लॉग पब्लिश करते हैं। तो इस कर्टन की पे क्लिक करते हैं कैटेगरी में, तो क्या होगा कि जितने भी ब्लॉग्स कर्टन की कैटेगरी में पब्लिश हुए हैं यहाँ पे सारे ब्लॉग्स अपीयर हो जाएंगे। हम कर्टन्स पे क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो सारे जब अपीयर हो जाएंगे, ऊपर जो लिंक आ रहा है इस लिंक को कॉपी कर लेंगे ताकि हम लोग टॉप वाली जो लाइन है हमारी कैटेगरीज की, उस कैटेगरी की लाइन में कर्टन्स को भी शो करवा दे। तो कर्टन यहाँ पे हमने लिखा और नीचे कर्टन का लिंक पेस्ट कर दिया और सेव कर देंगे तो हमारी कर्टन की कैटेगरी में सारे वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरीके से सारी कैटेगरीज को हम लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे कि नेक्स्ट है, इसमें देखिए कि फीचर्ड पोस्ट, कि हमारी कौन सी पोस्ट जो है वो फीचर हो। तो अब मैंने जो कैटेगरी क्रिएट की है सिक्योरिटी कैमरा की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा के जो कैटेगरी क्रिएट हुई थी, ये देखिए कि यहाँ पे जो ब्लॉग पब्लिश हुए हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन से ब्लॉग हैं जिसमें सिक्योरिटी कैमरा की कैटेगरी हमने लगाई है लेबल के अंदर। ये देखिए ये ब्लॉग है, यहाँ पे लिखा है जो ब्लॉग है सिक्योरिटी कैमरे के रिलेटेड है। तो यहाँ लेबल्स में हम लोगों ने क्या लिखा है, HD कैमरा, ठीक है। तो जो लेबल लगाया है वो लेबल हम लोग सिक्योरिटी कैमरा के एंटर कर देंगे सब हेड में। तो अब देखिए जो सिक्योरिटी कैमरा है, नीचे ये देखिए दूसरी कैटेगरी है फैशन। इसी तरीके से आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं। वो कब क्रिएट होती हैं, जब आप लोग कोई भी अपना ब्लॉग पब्लिश करने वाले होते हो, तो ब्लॉग पब्लिश करते हुए लेबल्स में वहाँ पे उसका नाम लिखते हैं। तो ये देखिए ना कि फीचर्ड पोस्ट में जब सिक्योरिटी कैमरा का एक हम लोगों ने बनाया है टॉप हेडिंग, तो साथ ही HD सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है, ये सब हेडिंग है, इसके अंदर हमने एंटर किया तो हम लोगों को वो उस पर एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब है देखो कि मेगा मेन्यू, तो यहाँ पे हम लोगों ने रैंडम पोस्ट जो है वो अगर चाहते हैं कि कोई भी रैंडम पोस्ट यहाँ पे डिफरेंट सर्कुलेट होती रहे, तो हम लोगों ने मेगा मेन्यू में वो भी हो सकती है, या फिर हम लोग मेगा मेन्यू में HD सिक्योरिटी कैमरा डालना चाहते हैं, वो जो लेबल हमने क्रिएट किया था, कैटेगरी क्रिएट की थी, वो भी इसमें आ सकती है, ठीक है। ये देखें ना मेगा मेन्यू हमने क्लिक किया तो हमारे सामने वो जो जिसके ऊपर हम लोगों ने HD कैमरा के सब हेडिंग एंटर की थी वो हमारे सामने अपीयर होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही हम मेगा मेन्यू के ऊपर लेकर जाएंगे। तो ठीक हो गया, बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब जैसे टॉप एक हेडिंग है कर्टन, और उस कर्टन के अंदर अगर सब हेडिंग एंटर करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा कि देखिए ना, जैसे हमने साइट मैप लिखा है तो हम लोग डबल अंडरस्कोर एंटर करेंगे तो वो उसके अंदर हमें शो होगी। अगर हम लोग टॉप पर ही इसको शो करवाना चाहते हैं तो ये डबल अंडरस्कोर यहाँ से हटा देंगे तो टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगी। अगर अंडर उसके किसी एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग शो करवाना चाहते हैं सब हेडिंग, तो वो डबल अंडरस्कोर
और साथ में ऐड करने होंगे। और हम लोग अगर यहाँ पर रैंडम शो करवाना चाहते हैं ना कि कोई भी पोस्ट शो होती रहे वहाँ टॉप पर, तो हम लोग यहाँ पे ये जो एक लेबल क्रिएट किया है वो हटा देंगे, रैंडम लिख देंगे। तो क्या होगा कि कोई भी सिक्योरिटी कैमरा में कोई भी जो हेडिंग है ना सिक्योरिटी कैमरा की, कोई ना कोई एक हर टाइम जब भी ओपन करें तो न्यू जो है रैंडमली सामने नजर आती रहेगी। अगर हम लोग सिक्योरिटी कैमरा एक प्रॉपर कैटेगरी है कि सिर्फ वही नज़र आए वो नहीं, तो वहाँ पर भी हम हटा के रैंडम लिख सकते हैं और नीचे भी जो अंदर उसके पोस्ट नज़र आए वो भी रैंडम कर दें, तो हम लोगों को हर दफ़ा ओपन करने पे डिफरेंट कैटेगरी नज़र आएगी। हम लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर स्ट्रिक नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा वही कैटेगरी नज़र आती रहे तो आप लोग वही रखेंगे, एक पर्टिकुलर नाम लिख लेंगे जो आप लोगों ने अपनी ब्लॉग्स में कैटेगरीज क्रिएट की हैं। और अभी शायद आप लोगों को ये सब प्रोसीजर मुश्किल लगा हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बच्चा पहली दफ़ा हाथ में पेंसिल पकड़ता है ना, तो उसको लिखना नहीं आता, यहाँ तक कि अलिफ बे ABC 1 2 लिखनी नहीं आती। लेकिन जब वो प्रॉपर प्रैक्टिस करता रहता है, एक दिन वो लंबी लंबी लाइंस लिखता है, सेंटेंसेस लिखता है और किताबें इतनी मोटी मोटी लिखना शुरू कर देता है, डिग्रियां हासिल कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करता ही है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुझे इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि मैं कई सालों से ये काम कर रही हूँ। आप आज करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप चंद दिन भी इसको काम करोगे ना इसके ऊपर, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग कर लोगे, अगर आप लोग करना चाहते हो तो। इसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है और इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके ऊपर भी बार बार सलूशन लेकर आऊंगी। लेकिन आप लोगों ने करना है, हिम्मत नहीं हारनी, शुरू कर लीजिए आज से ही। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह इस हम सबको कामयाब करेगा। और मेहनत करने वालों को तो अल्लाह पाक कभी भी उनकी मेहनत रायगा नहीं करता। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली सेटिंग्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।